अक्सर मन में ये सवाल आता है कि हिंदू भक्त अपने माथे पर सफेद राख क्यों लगाते हैं। ये सिर्फ एक निशान नहीं है, इसके पीछे बहुत गहरा मतलब छिपा है। आज हम भस्म के इसी गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक जिसमें जीवन और मृत्यु के रहस्य समाये हुए हैं। ये 3 सफेद रेखाएं जो अक्सर देखने को मिलती हैं, अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती हैं। लेकिन असल में ये क्या दर्शाती हैं? चलिए आज इस पवित्र प्रतीक के पीछे की कहानी और इसके दर्शन को जानते हैं। इस पवित्र राख को भस्म या विभूति के नाम से जाना जाता है, और ये सिर्फ राख नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर है कि हम जो कुछ भी भौतिक रूप में देखते हैं, हमारा शरीर, हमारी चीजें, सब कुछ अस्थायी है। ये हमें उस परम सत्य की ओर इशारा करती है जो हमेशा रहता है। विभूति बनाने की जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में एक बहुत ही सावधानी से की जाने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसकी शुरुआत गाय के गोबर को इकट्ठा करने से होती है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। फिर इसे धीरे धीरे एक नियंत्रित आग में तब तक जलाया जाता है जब तक कि ये एक शुद्ध सफेद राख न बन जाए। हर कदम श्रद्धा और एक इरादे के साथ किया जाता है, ताकि जो अंतिम उत्पाद बने वो आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो। भस्म के महत्व को अगर सच में समझना है तो चलिए शिव पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में चलते हैं। ये कहानी एक ऐसे साधु की है जिसे अपनी पवित्रता पर बहुत घमंड था, लेकिन भगवान शिव उसे विनम्रता का एक गहरा सबक सिखाने वाले थे। कहानी में होता यह है कि साधु के घाव से पौधों का रस बहता है, जो उसकी अस्थायी यानी टेम्पररी भौतिक शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन जब शिव खुद को काटते हैं तो उनके घाव से राख निकलती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था कि सच्ची पवित्रता भौतिक दुनिया से परे है। वो इस बात को स्वीकार करने में है कि हर चीज अंत में राख के अपने मूल स्वरूप में लौट आती है। तो जब कोई भस्म धारण करता है तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाती, ये एक तरह का ऐलान है। ये याद रखने का एक तरीका है कि असली सुंदरता और मूल्य हमारी बाहरी दिखावे या हमारे अहंकार में नहीं, बल्कि उस शाश्वत सार में है जो हमारे भीतर है। और यहीं से हम भगवान शिव के एक सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक तक पहुंचते हैं, श्मशानवासी यानी शमशान घाट के निवासी। ये सुनने में एक डरावनी छवि लग सकती है, लेकिन इसका एक बहुत ही गहरा अर्थ है। श्मशान वो जगह है जहां अहंकार और सारे भ्रम जल जाते हैं और केवल नग्न सत्य ही बाकी रहता है। श्मशान में रहकर शिव हमें दिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम इस विचार से अपने लगाव का सामना करते हैं कि मैं ये शरीर हूं। ये उस भ्रम को जलाने और अपनी सच्ची शाश्वत प्रकृति को पहचानने के बारे में है। तो अब जब हम भस्म के पीछे का दर्शन समझ चुके हैं, तो चलिए अब उस प्रतीक पर ध्यान देते हैं जो इसे धारण करता है। माथे पर खींची गई 3 रेखाएं, इन्हें त्रिपुंड्र के नाम से जाना जाता है, और हर एक रेखा में अर्थ की कई परतें होती हैं। ये तालिका जो जबाली उपनिषद पर आधारित है, त्रिपुंड्र के अविश्वसनीय प्रतीकवाद को खोलकर रख देती है। जरा देखिए, हर एक रेखा एक अलग देवता ब्रह्मा, विष्णु, शिव, एक अलग ब्रह्मांडीय गुण और यहाँ तक कि एक अलग शक्ति का भी प्रतिनिधित्व करती है। ये सिर्फ 3 रेखाएं नहीं हैं, ये तो एक छोटा ब्रह्मांड है जिसे माथे पर पहना जाता है, जो हमें ब्रह्मांड की जटिल संरचना की याद दिलाता है। और ये जो गहरा दर्शन है, ये एक बहुत ही खूबसूरत रोजाना के अनुष्ठान में बदल जाता है, जिसके अपने नियम भी हैं। जैसे इसे कुछ खास उंगलियों से लगाने और तर्जनी उंगली से बचने की सलाह दी जाती है, जिसे अहंकार से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि ये अभ्यास कितना विचारशील और गहरा है। तो कुल मिलाकर भस्म धारण करना सिर्फ पहचान का एक प्रतीक नहीं है, यह एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता है। यह दुनिया को और खुद को याद दिलाने का एक तरीका है कि असली यात्रा अंदर की ओर है, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध करने की ओर। और आखिर में भस्म हमें एक अंतिम शक्तिशाली सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है। जब वो सब कुछ जो अस्थायी है, हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारा अहंकार, सब कुछ छीन लिया जाता है, तो क्या बचता है? वही वो शाश्वत सत्य है जिसकी ओर ये पवित्र राख हमें इशारा करती है।